तो सबसे पहले वो दर्द जो आम लोगों को इन दिनों बहुत परेशान कर रहा है, बहुत चुभ रहा है। डीजल पेट्रोल के दामों का चढ़ता ग्राफ तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पेट्रोल 100 के पार तो न जाने कब का चला गया था, अब तो कई शहरों में ये 110 रुपए प्रति लीटर के भी ऊपर पहुंच चुका है। हर तरफ से जेब पर इस दिवाली के मौसम में बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आम आदमी खुशियों का त्योहार, रंगीनियों का त्योहार यानी दिवाली मनाए तो कैसे मनाए। आदमी को तो जानवर समझ लिया है। कोयलों का बैल जैसे जोता जाता है तेल के लिए, वैसे जोत रहे हैं ये लोग। फिर महंगा हुआ पेट्रोल। सैलरी में से 30% कुछ इसमें चले जाता पेट्रोल में। फिर चढ़ गया डीजल। पेट्रोल कोई गाड़ी अब लेता नहीं, कोई डीजल प्रेफर नहीं करता, पेट्रोल प्रेफर नहीं करता रेट बढ़ने से। सिलेंडर महंगा, पीएनजी महंगी, सीएनजी महंगी। ऐसा जीवन निर्वाह मुश्किल हो गया है। हफ्ते में 2 दिन गाड़ी चला रहे हैं आप। सब्जी महंगी, दाल महंगी, तेल महंगा। आम जनता की मदद करो यार, सैलरी भी बढ़ाओगे, तुम ये भी बढ़ा रहे हो तो कम से कम सैलरी भी तो बंदों की बढ़ाओ। महंगी हो रही जिंदगी। तो जैसे जो गाना है ना, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए। दिवाली से पहले निकल रहा दिवाला। इतनी महंगाई में कैसे मनेगी दिवाली। आज फिर पेट्रोल और डीजल 35 पैसे और चढ़ गए। एक आध दिन की बात नहीं, रेट लगातार बढ़ रहे हैं। जयपुर में पेट्रोल के दाम 111 रुपए पर पहुंच गए। लोगों की नाराजगी तो भड़कनी ही थी। पेट्रोल लोग कहते हैं भाई गाड़ियाँ थोड़ी चलती है, सारा ट्रांसपोर्टेशन ये वो हर चीज़ होता है उससे। रसोई गैस सबके घरों में काम आती है, हर चीज़ में इसका असर पड़ता है। दिवाली पे ये असर पड़ेगा। एक तो क्या है, देखो कोविड के चक्रों में लोगों के पास अभी पैसा भी नहीं है और महंगाई इतनी है कि अपन कुछ कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो दिवाली पे तो मैं कहता हूँ कि अगर सही से निकल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यहाँ भी महंगाई से लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं। एक चीज बताओ, आदमी की आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है। एक चीज बताओ, जो बंदा 10,000 रुपए की ड्यूटी कर रहा है वो 105 रुपए का पेट्रोल कहाँ से गिराएगा। दूसरी चीज ये, उसकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं। अब एक चीज बताओ कि उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा या पेट्रोल भराता रह जाएगा। गुजरात के वडोदरा में भी हालात अलग नहीं है। महंगाई ने हर घर पर असर डाला है। पेट्रोल डीजल के दामों का असर बाकी चीजों पर भी हुआ है, जिससे महंगाई चौतरफा आ रही है। क्रूड ऑयल पहले 120 रुपये था, तब कल 70 रुपये था, अभी 80 रुपये क्रूड ऑयल चल रहा है। हम भी देखते हैं मार्केट, लेकिन कोई बोलने तैयार ही नहीं। पब्लिक को टाइम ही नहीं है, पब्लिक के पास, ऐसा लगता है मुझे। दिवाली आ रही है, पेट्रोल का दाम तो दिन बढ़ते जा रहा है ना। हम कुछ कर सकते हैं ना कोई कुछ कर सकता है। क्या करेंगे, अभी जो है वो देना पड़ेगा। अब जरा चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश का रुख करें तो ताज नगरी आगरा में भी लोगों की नाराजगी देखने को मिली। यहाँ भी लोगों का मानना है दिवाली में महंगाई दिवाला निकालने वाली है। बाजार में डीजल पेट्रोल महंगा है, भाड़े महंगे हो गए, व्यापार मंदा हो रहा है। अब दीपावली त्योहार आ रहा है, आस लगा रहे उठेगा, पर कोई उम्मीद नहीं दिखती। आदमियों के घर का बजट बिगड़ गया है। आदमी क्या करे, रोजगार है नहीं और महंगाई इतनी चरम पे है कि आदमी कंफ्यूजन में है और डिप्रेशन में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग बेहाल हैं। किचन का बजट बिगड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल ने जेब खाली कर दी है। पेट्रोल की वजह से हम शेयरिंग वाला जो ऑटो है हम उससे चले जाते हैं, क्योंकि एक तो पार्किंग की प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरे पेट्रोल कहाँ तक भरवाएंगे आप सोचिए। इतनी दूर दूर तक अगर जाना है, एक बार लखनऊ में जगह जगह ये डिवाइडर बन गए हैं तो आप कहीं से काट तो सकते नहीं, 1-2 किलोमीटर आगे जाके आपको काटना है। तो इतना पेट्रोल खर्च होगा कि आदमी ज़्यादातर हम पैदल जाते हैं या हम चले जाते हैं शेयरिंग ऑटो। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो महंगा होता पेट्रोल डीजल ही है, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है और उसकी वजह से हर चीज महंगी हो गई है। सब्जियों के दाम में भी आग लगी हुई है। महंगा तो है ही, लेना तो पड़ता ही, क्या घर की जरूरत है, लेना तो पड़ेगा ही। 40-50 रुपए में टमाटर बिक रहा है, सारी सब्जी महंगी है, अब क्या किया जाए, लेना तो पड़ेगा ही। दाम तो सभी के कुछ रेशियो में बढ़े हैं, चाहे पेट्रोल हो, चाहे वो आपका सरसों का तेल हो, खाद्य पदार्थ के आइटम बढ़े हैं। लेकिन सरकार कर रही है, कब कंट्रोल कर पाती है, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। यूपी में महंगाई अब चुनावी मुद्दा बनती जा रही है। अपनी विजय यात्रा में कानपुर पहुंचे अखिलेश ने महंगाई को मुद्दा बनाया।
सुना है कि बहुत सरकार महंगी बिजली खरीद रही है। अगर सरकार को अपनी सरकार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है तो कौन सा हिसाब बना रहे हैं लोग? तो इसका मतलब दिल्ली को वोट नहीं दिया जनता ने, दिल्ली को भी वोट दिया जनता ने, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी वोट दिया, तो दिल्ली की सरकार को कम से कम फ्री बिजली उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर महंगाई को मुद्दा बनाया। देश में एक तरफ आए दिन पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि की बढ़ती कीमतों ने, दूसरी तरफ रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते दामों से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त व त्रस्त। केंद्र व सभी राज्य सरकारें जनता की राहत हेतु तुरंत व सख्त प्रभावी कदम उठाएं। ऐसे में बीजेपी ने आक्रमण में बचाव का रास्ता अख्तियार कर लिया है। जब आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आया है तो बहन जी को उत्तर प्रदेश में और देश में महंगाई दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल उन्हीं से है जिस यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार को इन्होंने समर्थन दिया था, उन्हीं के शासन काल में एपीएम समाप्त हुआ था। बयान कुछ भी दिए जाएं, लेकिन महंगाई पर लोगों के गुस्से की सरकार को भी खबर है। यही वजह है खाद्य तेल को सस्ता करने का ऐलान किया गया है। खाद्य तेलों से सीमा शुल्क कम करने का ऐलान किया गया है, जिसके चलते 15 रुपए प्रति लीटर की कमी होगी। लेकिन ये कमी ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है, क्योंकि महंगाई हर तरफ फैली है। कोरोना काल में लोगों की कमाई पहले ही घटी है और ऐसे में महंगाई का दिवाली पर सीधा असर पड़ना तय है। अभी जो आपने स्टोरी देखी उन्होंने हमने देश के अलग अलग शहरों के अलग अलग तरह के लोगों के रिएक्शन आपको दिखाए और हर व्यक्ति मोटे तौर पर इस बढ़ती महंगाई से परेशान दिखाई दिया, क्योंकि छोटा छोटा खर्च बढ़कर बड़ा हो जाता है और यही आम लोगों की जेब पर आज चोट कर रहा है। बढ़ती महंगाई पर अब बारी है मेरी राय आपको बताने की, और राय बहुत साफ है। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार को तुरंत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं। असहमत होने का मतलब यह हुआ कि आप नहीं चाहते हैं कि सरकार कोई कदम उठाए। हम फिर अपनी राय को दोहरा देते हैं, बहुत साफ है। महंगाई पर लगाम के लिए तुरंत कड़े कदम सरकार को उठाने चाहिए। इस शो के दौरान मिस कॉल पर लगातार आप मिस कॉल दे सकते हैं, सहमत पे या असहमत पर, और कार्यक्रम के आखिर में हम पूर्ण नतीजे आपको दिखाएंगे, जिससे पता लगेगा कि कितने लोग मेरी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं और कितने नहीं रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर परिवार की चाहत होती है दिवाली धूमधाम से मनाई जाए, घर पर घी तेल के दिए जलाएं, पकवान बनाएं, मेहमानों को बुलाएं, उनको परोसें। लेकिन इस बार हो सकता है कि आपको अपना हाथ थोड़ा रोक कर चलना पड़े, क्योंकि एक साल में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आंकड़े आपके सामने पेश है। जो सरसों तेल पिछले साल 142 रुपये का था 14 अक्टूबर 2020 को, वो आज एक साल बाद 196 रुपये का हो रहा है प्रति लीटर, यानी करीब 38% का इजाफा हुआ है। कुल 54 रुपये बढ़ चुके हैं। वनस्पति तेल की बात करते हैं, घर घर में इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए, 111 रुपये था लास्ट ईयर आज ही के दिन, आज 141 रुपये का है, 30 रुपये का इजाफा, यानी 27% की बढ़ोतरी। ये सब कुछ आंखों के सामने चल रहा है। रिफाइंड ऑयल की बात करते हैं, बहुत से लोग घर में इसका इस्तेमाल करते हैं, 142 रुपये से बढ़कर 184 रुपये, एक साल के भीतर 30% का इजाफा, 42 रुपये का इजाफा। सेम चीज अगर बात की जाए चीनी की, 38 रुपये की थी पिछले साल, आज 42 रुपये की है, 4 रुपये की बढ़ोतरी है और 11% की इसको बढ़ोतरी कहा जाएगा। ये सब वो चीजें हैं जो हर किचन में, हर रसोई में इस्तेमाल होती हैं। बात टमाटर की कर लेते हैं, हर सब्जी में पड़ता है टमाटर। 45 रुपये था पिछले साल, आज की तारीख में 56 रुपये, 11 रुपये और महंगा हो गया है। पिछले साल आज के दिन पेट्रोल की कीमत 81 रुपये 6 पैसे थी। ये बात मैं दिल्ली की कर रहा हूँ। आज दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपये 79 पैसे है, यानी 23 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़ गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तेजी से चीजें आगे चल रही हैं। डीजल की स्थिति भी ऐसी है, 33% दाम डीजल के बढ़े हैं, 70 रुपये से बढ़कर 93 रुपये और कुछ पैसों तक जा चुका है। आप साफ समझ सकते हैं कितना बोझ पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडर घर घर में इस्तेमाल होता है, 594 रुपये का था, अब 899 रुपये 50 पैसे का है। 51% की बढ़ोतरी हुई है आपके घर के सिलेंडर के कामकाज में। इससे अंदाजा लगता है कि किस हद तक आपकी जेब पर बोझ बढ़ चुका है। कमाई आपकी बढ़ी है क्या? कमाई बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है।
तो अब अगर 4 रोटी आप खाते थे तो मैं समझ सकता हूं कि आपको वो 3 या 2 करनी पड़ी होंगी इस मजबूरी में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।